अजीत अंजुम की अदालत में दोहरी चालें। डर किससे है पत्रकार साहब, जो दूसरों पर सवालों की बौछार करते हैं, जब खुद कटघरे में आते हैं तो सवालों से भागते हैं। 27 मई 2025 की तारीख कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गई, जब पत्रकारिता की आड़ में झूठ और डर की परतें खुलती चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी दामिनी केस की, और उस नाम की जिसे आप टीवी स्क्रीन पर तो सच्चाई का योद्धा समझते रहे अजीत अंजुम। लेकिन अदालत में जो हुआ उसने अंजुम की सच्चाई का पर्दा तार तार कर दिया। कोर्ट में कौन कौन पेश हुआ। 27 मई को गुरुग्राम की पॉक्सो अदालत में कुल 8 में से 7 आरोपी पत्रकार पेश हुए। नाम सुन लीजिए: अजीत अंजुम, सैयद सोहेल, चित्रा त्रिपाठी, राशिद और बाकी वो चेहरे जो कैमरे पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, पर आज ये सब कटघरे में खड़े थे। छोटी दामिनी की चीख के गुनहगार। अजीत अंजुम की चाल अर्जियों की राजनीति। अब बात करते हैं अजीत अंजुम की 2 अर्जियों की। पहली अर्जी में मांग की गई कि घटना की वीडियो की CD DVD की कॉपी दी जाए, और दूसरी अर्जी में तो हद ही कर दी। कहा गया कि पीड़ित पक्ष के वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी को कोर्ट में बहस करने की अनुमति न दी जाए। जी हाँ, जिस केस में पीड़िता अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, वहाँ अंजुम साहब को डर लग रहा है एक वकील से। बहस में कौन डरा कौन टिका। कोर्ट में 1.5 घंटे तक जबरदस्त बहस हुई। एक तरफ अंजुम के वकील जो बार बार कह रहे थे कि ये सरकारी केस है, तो पीड़िता का वकील क्यों बोल रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के निडर और निर्भीक वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो अपने तर्कों से अदालत को हिला रहे थे। सरकारी वकील और पीड़िता के वकील दोनों ने एक सुर में कहा, अंजुम केस को खींचना चाहते हैं, जानबूझकर देरी कर रहे हैं, क्योंकि सच ये है CD DVD पहले ही अंजुम को दी जा चुकी है। ये कोर्ट के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। डर गया क्या अंजुम। बहस रोकने वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अगली सुनवाई और फैसला 5 जून 2025 को आएगा। CD DVD वाली अर्जी पर सिट के जांच अधिकारी को कोर्ट ने तलब किया है, ये जांचने के लिए कि कितनी CD है और क्या अंजुम को मिल चुकी है या नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर CD पहले ही मिल चुकी है तो फिर नया ड्रामा क्यों। और अगर एक वकील से इतना डर लगता है तो फिर सच्चाई की पत्रकारिता किस मुंह से करते हो अंजुम साहब। अंजुम की असलियत कौन है। ये स्वच्छ पत्रकार जो कैमरे पर सरकार को घेरते हैं, वही कोर्ट में पीड़िता के वकील को हटाओ की अर्जी लगाते हैं। क्या ये डर नहीं है। क्या ये अपराध बोध नहीं है। क्या ये पत्रकारिता का चोला पहनकर गुनाह छिपाने की कोशिश नहीं है। धर्मेंद्र मिश्रा जी की ईमानदारी, निडरता और केस के प्रति समर्पण से पूरा सिस्टम कांप रहा है, क्योंकि ये वकील बिकता नहीं, धमकियों से डरता नहीं और न्याय के लिए अदालत की चौखट पर डटा रहता है। जनता को सच्चाई जाननी चाहिए। जनता को अब तय करना है। जो कैमरे के सामने सच का ठेका लेते हैं, वही अदालत में वकील हटवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों की असलियत को जनता के सामने लाना जरूरी नहीं। जन जागरण मंच की यह आवाज एक ऐसी पीड़िता के साथ खड़ी है जिसे दबाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन आज सच बोलने वाले कुछ लोग हैं जो सिस्टम से नहीं डरते, और यही लोग हमारी आशा है। 5 जून 2025 को फिर कोर्ट में होगा फैसला, लेकिन उससे पहले आपका फैसला क्या है।